न प्रियते वंद्यमानो। महापुरुष की कोई वंदना करे तो वो सुनकर खुश नहीं होते, पसंद नहीं हो, और निंदा करें तो क्रोध नहीं करते। वंदना से वो खुश क्यों नहीं होते? आप क्या कहेंगे महापुरुष को? आप बड़े महान संत हैं, आप बड़े त्यागी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, दयालु हैं, कृपालु, यही कुछ तो आप कहेंगे ना? नहीं, अहंकार होगा तो सुनकर खुशी होगी। सुख और दुख जो है वो अहंकार से पैदा होता है। अहंकार माने शरीर मैं हूं, परिवार मेरा है, ये अहंकार की शाखाएं होती हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तो आपका अहंकार खुश होता है, ये मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं बहुत नेक हूं, मैंने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो महापुरुष अनंत के साथ एक हो चुका है, शरीर से जिसका संबंध पराया विच्छेद हो चुका है, शरीर रहते हुए भी शरीर से जिसका संबंध विच्छेद हो चुका है, उसके लिए शरीर की प्रशंसा प्रसन्नता प्रकट नहीं कर सकती, पैदा नहीं कर सकती। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि महापुरुष के गले में कोई माला पहना रहा हो, हाथों में चंदन का लेप कर रहा हो, मुख में रसगुल्ले दे रहा हो, और दूसरी ओर कोई व्यक्ति तलवार से उसके अंग काट रहा हो, तो न वो पूजा करने वाले की प्रशंसा करता है और न अंग काटने वाले को श्राप देता है, दुखी होता है। अपने गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज गोरक्षा आंदोलन में तिहाड़ जेल में थे, और जब वो प्रवचन कर रहे थे, सैकड़ों लोग सुन रहे थे, तभी कैदी छोड़ दिए गए, खूंखार। अब वो कैसे छूटे वो रहस्य का विषय है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। वो लोहे की राडें ले ले करके आ गए और सीधे स्वामी जी पर अटैक किया, मारना शुरू। कुछ लोग जो बैठे थे वो स्वामी जी के ऊपर हो गए, फिर भी स्वामी जी को बहुत चोटें हैं, दूसरे लोग भी बहुत घायल हुए। इसके बाद रक्षा मंत्री आए, गृह मंत्री आए थे, और उन्होंने कहा स्वामी जी इसकी जांच कराएंगे, किसने खोला, कैसे ये खोले, कैसे क्या। स्वामी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप गो हत्या बंद करा दो। हाँ, वो आपके हाथ में है। मुझे गो हत्या से जितनी पीड़ा हो रही है, इनके लोहे की राडों से भी वो पीड़ा नहीं हो रही। मैं जांच आयोग नहीं बैठा लूंगा, नहीं बैठा लूंगा। जबकि दूसरे लोग मांग करते हैं कि हमारे इस घटना की जांच कराई जाए, सरकार जांच कराने को तैयार, स्वामी जी कहते हैं ये हमारे प्रारब्ध होगी, बस गो हत्या बंद करो। अस्तु कहने का अभिप्राय ये है कि महापुरुष का लक्षण ये है। हम लोग कभी जब स्वामी जी की प्रशंसा करने लगते थे मंच पर, तो बंद करा दिया। उनके सामने उनकी प्रशंसा किसी ने की और उन्होंने बंद किया।
तो न प्रियते वंद्यमानोपि, स्तुति करने वालों पर वे प्रसन्न नहीं होते और निंदा करने वालों पर वो रुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी स्थिति में रहते हैं। नैवोद बीजते मरणे जीवने नाभिनंदति, मृत्यु का समय आ गया, उनके सामने डॉक्टर ये कह दें कि अब दुनिया की कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकेगी, यानी अब आपका शरीर जाएगा, इतना सुन के वो कांपेंगे नहीं, नर्वस नहीं होंगे, हाय तौबा नहीं करेंगे, डॉक्टरों को नहीं बोलेंगे। उनके मन पर मृत्यु शब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें ये निश्चित है, उन्हें ये निश्चय हो चुका है कि मैं अजर अमर, मैं अजर अमर। तो अमर की मृत्यु कैसे होगी? शरीर छोड़ना है, इसी का नाम मृत्यु है। तो शरीर को हमने पहले अपना नहीं माना। ज्ञानी शरीर को अपना नहीं मानता, वैरागी शरीर को अपना नहीं मानता। वो तो प्रारब्ध का संबंध है कि उतने दिन शरीर उसके साथ रहता है, पर शरीर रहते हुए भी वो शरीर से अपने को भिन्न देखता। मृत्यु का समय उपस्थित होने पर भी, मृत्यु की सूचना मिलने पर भी वो भयभीत नहीं होता। जैसे महाराज परीक्षित को संदेश मिला कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु है। तो भागवत में लिखा है कि वो प्रसन्न हुए सुनकर, वो सुनकर प्रसन्न हुए और उसको उन्होंने अनुग्रह माना ईश्वर का। प्रभु आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि 7 दिन पहले आपने मुझे सावधान कर दिया। शरीर तो छूटना ही छूटना है, पर व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता रहता है कि अभी तो मुझे बहुत दिन जीना है, बहुत दिन जीना है, भजन कर लूंगा, अभी जल्दी क्या है, अभी तो जो घर के कार्य जरूरी है वो निपटा लो। यदि ये सूचना न मिलती तो मैं सावधान न होता, और सावधान न होता तो मेरी मुक्ति न होती। आपने कृपा की, मुझे 7 दिन पहले सूचना दे दी। पुत्र के सिर पर मुकुट रखा और वो गंगा किनारे बैठ गए। आगे लिखा है कि जब वो गंगा तट पर बैठे तो 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों ऋषि महर्षि उनके पास आ गए। क्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों ऋषि, सिद्ध महापुरुष आ गए। कोई ये कह रहा है कि मैं तक्षक को लौटा दूंगा, तो दूसरा कह रहा है कि मैं आपकी आयु लंबी बना सकता हूं, तो कोई कह रहा है कि मैं ऐसा प्रयोग बता दूंगा कि तक्षक की जहर का आप पर असर न हो। हर महात्मा कुछ ना कुछ अपनी बात कह रहे थे। और परीक्षित का उत्तर क्या था? उन्होंने कहा कि अब न तक्षक को लौटाने की जरूरत है, ना उनका जहर असर करे इसको मोड़ने की जरूरत है, ना आयु लंबी बनाने की जरूरत है। अब तो बस कृपा ये करो कि शरीर छोड़ने के बाद दोबारा शरीर ग्रहण न करना, और यदि करना ही पड़े तो पुनश्च भूयाद भगवत्यनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु। दूसरा नया जो शरीर मिले उसमें परमात्मा के प्रति मेरे मन में प्रीति जगी रहे। पुनश्च भूयात भगवत्यनंते रति
और प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, और उनके भक्तों का ही मुझे संग प्राप्त है। क्या ये बात भक्ति पक्ष में कही जा रही है, लेकिन महाराज को अपनी आत्मा की अजरता और अमरता पर विश्वास है, इसलिए अब उस शरीर के साथ उनका अटैचमेंट नहीं रहा, न परिवार के साथ रहा। भाई हम शरीर क्यों रखना चाहते हैं कि परिवार का वियोग ना हो। हम शरीर छोड़ना क्यों नहीं चाहते कि शरीर छोड़ेंगे तो परिवार छूट जाएगा, और परिवार के साथ हमारी आसक्ति है। हम चाहते हैं कि परिवार हमारा हमसे कभी छूटे नहीं, बस इसी में तो व्याकुलता है, परेशानी है। मृत्यु का नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं। क्या महाराज परीक्षित को घबराहट नहीं हुई? उन्होंने तक्षक लौटाने वालों से कहा कि नहीं, आप लौट जाइए, तक्षक को आने दीजिए, अब मुझे जीवन नहीं चाहिए। अब तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसा कोई रास्ता बताइए, युक्ति बताइए कि 7वें दिन जब शरीर छूटे तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। कदाचित न हो पाए, दोबारा जन्म लेना पड़े, तो ईश्वर में प्रेम भक्ति रहे और ईश्वर के भक्तों का संग प्राप्त रहे, संतों के संग में मैं जीऊं, इतनी कृपा करो। तो जो विज्ञ महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, वो मृत्यु से उद्वेलित नहीं होते, उद्वेलित नहीं होते, उन्हें घबराहट नहीं हुआ। क्या नैवोद विजति मरणे और जीवते नाभिनंदति। आपको लंबी आयु हम दे देते हैं, उसका अभिनंदन नहीं करते। हम ज्यादा दिन जिए इसकी वो इच्छा नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? इसलिए कि वो अपने स्वरूप को पा चुके हैं, बोध हो चुका है, और शरीर उनके लिए किराए के मकान से ज्यादा महत्व का नहीं है। शरीर उनके लिए अब एक पुराने कपड़े जैसा हो चुका है, इसीलिए वो अब उसको धारण नहीं करना चाहते, ज्यादा दिन रखना नहीं चाहते। भाई आपसे ही कहा जाए कि ये फटी धोती है, पुरानी साड़ी है, पुराना सूट है, इसको पहन के आप जाओ पार्टियों में, शादियों में, आप कहोगे नहीं, हमको नहीं चाहिए, तो नए पहन के जाएंगे। तो जैसे पुराने वस्त्रों से आपकी आसक्ति समाप्त हो जाती है, इसी तरह महापुरुषों की, बोलो, पुराने शरीर से आसक्ति खत्म हो जाती है। उनको जीवित रहने की इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं। वो कहते हैं इच्छा भी एक बंधन है, इसलिए ना तो हम जीवित रहना चाहते और ना हम मरना चाहते। प्रारब्ध में जो होना है वो होता रहे, उसका हम विरोध नहीं करेंगे, उसका हम विरोध नहीं करेंगे। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर, पीड़ा भी थी, तकलीफ भी थी। विवेकानंद जी ने कहा मां से प्रार्थना करिए, वो ठीक कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा देखो विवेकानंद, एक तो मुझे कोई कष्ट नहीं, आत्मा को तो कष्ट होता नहीं, मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं। और अगर तुम्हारी दृष्टि में मैं दुखी हूं तो ये मेरा प्रारब्ध है। यदि प्रारब्ध में कैंसर लिखा है और इतने कष्ट के बाद शरीर छूटना है, चलेगा। मां से कहो तो मां को पता नहीं है, वो तो सर्वव्यापनी, कण कण में उसकी सत्ता है, उससे ही संसार बना है, सर्वम देवीमयम जगत है। बताया उसे जाए जो न समझता हो, तो मेरी मां तो सब समझती है, और समझते देखते हुए भी अगर वो चुप है तो इसका मतलब है कि ये प्रारब्ध है और इतने दिन का कष्ट वो होकर के शरीर छूट जाएगा, मुझे शरीर की जरूरत नहीं।
क्या? तो जो ज्ञानी हो जाते हैं बाबू, हमने आपसे कहा ना कि ज्ञानी हुए बिना ज्ञानी की स्थिति को समझना बहुत कठिन है। वासना रहित बच्चा वासना के प्रभाव को समझ नहीं सकता, वासना के सुख को भी समझ नहीं सकता है। तो जब वासना आ जाती है, जीवन में प्रकट हो जाती है, तभी वो वासना को समझता है। इसी तरह अभी संसार के भोगों में जो फंसे हुए लोग हैं, उन्हें आत्मा में क्या आनंद है, परमानंद क्या है, सच्चिदानंद क्या है, वो तो बेचारे उसके लिए केजी क्लास के भी विद्यार्थी नहीं उस विषय के, तो उनको समझ में क्या आएगा? वो बैठेंगे नहीं, वो समझे नहीं पाएंगे उस बात को। तो ये तो ऊंचे क्लास की बात है। न प्रियते वंद्यमानो निंद्यमानो न कुप्यति। निंदा करने वालों पर वो क्रोध नहीं करते, स्तुति करने वालों को वो अभिनंदन नहीं करते हैं। और नैवोद बीजत मरणे, मृत्यु से वो उद्वेलित नहीं होते, उद्वेजित नहीं होते। और जीवने नाभि नंदती, और जीवन का अभिनंदन भी नहीं करते, वही सम हो जाते हैं। भगवान ने गीता में यही कहा बार बार, सुख दुखे समय करतो। सुख दुखे समय करत्वा, लाभा लाभौ जया जय, मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो समलोष्टास्म कांचना। भगवान कृष्ण ने समता पर जोर दिया कि तुम मान को, अपमान को, हानि को, लाभ को, जीवन को, मरण को, शत्रु को, मित्र को, सोने को, मिट्टी को, पत्थर को एक समान समझोगे, तो तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, तो तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। अगर तुम वो नाशवान पदार्थ ही बटोरते रह गए, तो नित्य से तुम वंचित हो जाओगे। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति समुद्र के तट पहुंचे और समुद्र किनारे बहुत सारे शंख और सीपियां नहीं और चिकने पत्थर पड़े हैं, वो उन्हीं को बटोर रहा है, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति गोताखोर है, जो इसकी ओर ध्यान न दे करके सीधे डाई मार रहा है, गोता लगा रहा है। तो जो किनारे की सीपियां शंख बटोरेगा, वो कभी लखपति करोड़पति नहीं बन सके। और जो डाई मारता है, जो डुबकी लगाई, उसके हाथ मोती लग जाते हैं। समुद्र के मोती सच्चे मोती कहलाते हैं ना भाई। तो अगर मोती हाथ लग गए तो धन्य हो गए। तो डाई तो वो मारेगा ना जो किनारे पड़ी हुई सीपियों से, शंखों से नहीं, और भिन्न भिन्न वस्तुओं से मन को हटा लेगा। ये समझ लेगा कि इसमें कुछ नहीं रखा। मोती हाथ लग गए तो लखपति हो गए, करोड़पति हो गए। मूंगा मिल गया, मोती मिल गए, कीमती जवाहरात मिल गए। समुद्र का नाम तो रत्नाकर है, रत्नों का घर है वो। समझ में आया नहीं? बाहर की वस्तुओं में आकर्षण हो गया तो डाई नहीं मारोगे, और गोता नहीं मारा तो खाली रहोगे, इन्हीं को बेच के अपनी रोटी चलाते रहो। इसी तरह संसार के सामान्य पदार्थों में आप उलझे रह गए तो आप भजन से विमुख हो जाओ, आप स्वरूप चिंतन या भगवत चिंतन से विमुख हो जाओ। इसलिए महात्मा लोग हरिद्वार में जाके आप देखो, काशी में देखो, सब कुछ छोड़ छाड़ के रोटी और लंगोटी, बस रोटी। और बड़े बड़े विद्वान होकर के भी संत अपने आप को छुपाए हुए सामान्य संतों की लाइन में खड़े होकर रोटियां मांग के खाए क्षेत्रों के लिए, और जाके गंगा किनारे
पड़े रहते हैं। वो प्रदर्शन नहीं चाहते, क्योंकि प्रदर्शन जब होगा तो भीड़ एकत्र होने लगेगी, और भीड़ जब एकत्र होने लगेगी तो वो अपने सुख से वंचित होना पड़ेगा। किसी का दुख सुनो, किसी का सुख सुनो, किसी का रोग सुनो, किसी के बेटे की कहानी सुनो, इन सब चीजों से वो ऊपर उठ जाते। ना वो अब जीवन चाहते हैं, ना मरण चाहते हैं, ना प्रिय को पाकर प्रसन्नता है और ना अप्रिय को पाकर उद्वेग हो, एक रस रहता। अंतिम श्लोक। न धावति जना कीर्णम, न धावति जना कीर्णम नारायणम उपशांति यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते। ये शांति शतक का 100वां श्लोक, अंतिम श्लोक है। ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, जिसकी वासना और तृष्णा खत्म हो चुकी है, न धावति जना कीर्णम, वो लोगों से भरे हुए नगर की ओर दौड़ता नहीं है। लोगों से भरे हुए नगरों की ओर दौड़ता नहीं। नारायणम उपशांत ही, और नव जंगल की ओर भागता है। ना शहरों की ओर भागता है, ना जंगल की ओर भागता है। कुछ लोग दिगंबर होकर के शहरों में घूमते हैं, नहीं, हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा नहीं। जब तुम्हें तन की भी सुध नहीं, कपड़ों की सुध नहीं, तो शहरों में आकर के सब कुछ नाटक दिखाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि अभी अहंकार शेष है, और तुम दिखाकर लोगों को आकर्षित करना चाहते हो कि लोग हमारा सम्मान करें, हमको बहुत बड़ा महात्मा जितेंद्री समझे और हमारी पूजा हो। क्या है? और नहीं तो तुम्हें एकांत में कहीं भी तो पड़े रहना चाहिए। हाँ, ठीक है कि नहीं? तो न धावति जना कीर्णम, जिसकी बुद्धि निर्मल और शांत हो चुकी है, जो स्वरूप को उपलब्ध हो चुका है, वासना और तृष्णा जिसकी समाप्त हो चुकी है, न धावति जना कीर्णम, वो नगरों की ओर नहीं दौड़ता और जंगल की ओर भी नहीं भागता। क्या? न नगर की ओर भाग रहा और न जंगल जा रहा। फिर बोले यथा तथा यत्र तत्र, ये बहुत अच्छी बात है। यथा तथा यत्र तत्र, वो यहां वहां सभी स्थिति में, सभी स्थानों में एक भाव से रहता है। उसके लिए जंगल वैसे ही, उसके लिए नगर वैसे ही, और अगर एक पेड़ की छाया मिल गई है, क्या, तो उसके लिए वैसे ही। यथा तथा यत्र तत्र सम, वो जहां तहां जैसा तैसा रह रहा है, हर स्थिति में सम रहता है। कबीर दास जी से कहा काशी में मरे तो मुक्त हो जाए, और गंगा पार मरे मगध कहलाता है तो गधा बनेंगे। तो उन्होंने कहा भैया अपन तो मगध में मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बोले अगर काशी में मर के मुक्त हुए तो फिर राम का क्या निहोरा रहा, राम का प्रताप क्या रहा? अपन ने राम नाम का जप किया है, अपन ने स्वरूप का बोध प्राप्त किया, और उसके बाद काशी में मरने का आग्रह क्यों है? जहां मृत्यु आ जाएगी वहीं मर जाएंगे, और जहां मरेंगे वहीं से मुक्त हो जाएंगे। गधे खोते बनने वाले बने,
लेकिन कबीर तो कहते हैं अपने सभी जगह एक सी है। यथा तथा यत्र तत्र सम एव। वो जहां है प्रारब्ध वसा जैसे है वही मस्त है। एक समता में वो स्थित रहता है। उसकी सारी इच्छाएं कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं। सृष्टि में एकत्व का उसको अनुभव हो चुका है। आत्म तत्व में वो निश्चित स्थिर हो चुका है। अब उसके लिए कहीं विषमता नजर नहीं आती। उसको शहर में ले जाओ तो वहीं रह आएगा, जंगल ले जाओ वहां रहेगा, किसी पेड़ के नीचे रहना पड़ा तो वहीं रह जाएगा। जमीन मिल गई तो जमीन में सो जाएगा, चटाई मिल जाए चटाई में सो जाएगा, गद्दा मिल जाए क्या गद्दे में सो जाएगा। हठ नहीं करता ना वो, ऐसा नहीं, जैसा भी है ठीक। ये सिद्धावस्था है। साधन अवस्था में तो विरोध करना पड़ता है। साधन अवस्था में भी अगर तुमने सिद्धि का स्वांग रचा तो तुम गिर जाओगे। जब तक मन में थोड़ा बहुत भी द्वैत है, जब तक देहाध्यास है, तब तक तो तुम्हें बुरे से बचाव रखना पड़ेगा। लेकिन जब अपरोक्ष हो गया तो एकत्व का बोध हो गया और तृष्णा और वासना और अहंकार सब समाप्त हो चुका है, फिर जहां तहां जैसे तैसे वो एक सम स्थिति में ही रहता है। सच्चिदानंद भगवान की जय। एक दिन आपको सुनाया था कि परमात्मा अणु से भी छोटा है और आकाश से भी महान। वेद में लिखा है अणोरणीयान महतो महीयान। ईश्वर अणु से भी छोटा और आकाश से भी बड़ा। विरुद्ध धर्माश्रय भगवान। परमात्मा में सभी धर्मों का निवास होता है। थोड़ा बढ़ा देंगे आवाज। वृंदावन बिहारी लाल की। सभी विरुद्ध धर्मों का परमात्मा में निवास होता है। जैसे वही अमृत हैं, वही मृत्यु हैं, वही जीवन देते हैं, वही जीवन लेते हैं। वे छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। उनकी प्राप्ति के साधन बड़े से बड़े भी हैं और छोटे से छोटे भी हैं। बड़ी कठिन तपस्याओं के बाद भी उनका दर्शन दुर्लभ होता है। और जब वो प्रसन्न होने लगते हैं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि मुझे तुलसी का पत्र भी प्यार से चढ़ा दिया जाए, एक पुष्प समर्पित कर दिया जाए, एक अंजलि जल दे दिया जाए तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। भक्त्युपो हरतम। लेकिन जो दिया जाए वो भक्ति से दिया जाए, श्रद्धा से दिया जाए, प्यार से दिया जाए। परमात्मा महान है तो उसकी कीमत बोले सबसे कम, सबसे कम कीमत ठाकुर की। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेण च। परमात्मा अपने आप को बेचने के लिए तैयार खड़ा है। कोई व्यक्ति एक चुल्लू जल, एक तुलसी दल समर्पित करके ठाकुर को खरीद सकता है। ईश्वर को प्रेम की आवश्यकता है, पदार्थों की नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ओ जान ले हो जो जान निहारा। धर्म करके फल की इच्छा नहीं रखना, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। धर्म करके फल की इच्छा रखोगे
तो जब कभी पाप हो जाएंगे तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। जो पुण्य का फल चाहेगा वो पाप के दुखों से बच नहीं सकेगा, और जो पुण्य का फल नहीं चाहेगा उसके द्वारा कदाचित पाप हो जाए तो उसका फल उसे भोगना नहीं पड़ेगा। एक नौकर आपके यहां विदाउट पे काम करता है, पैसा लेते ही नहीं आपसे, रोटी कपड़ा बस, और 24 घंटे आपके घर रहता है, हर समय सावधानी से काम करता है। कभी 150 रुपए की वस्तु उसके हाथ से टूट जाए, गिर जाए, गुम जाए, आप उस पर जुर्माना करेंगे कि माफ कर देंगे? बोलो भाई। उसको घर में रखेंगे कि निकाल देंगे? आप रखेंगे, क्योंकि वो आपसे कुछ लेता नहीं, बराबर आपकी सेवा करता है। अब कभी असावधानी से अगर कोई चीज गिर गई, टूट गई, गुम गई, तो मालिक सोचता है कि जो सब कुछ समर्पित कर चुका है। अच्छा, और जो हर महीने तनख्वाह बढ़ाने की बात करे नौकर और उससे नुकसान हो जाए तो कहेंगे इसको निकाल बाहर करो। काम करता नहीं, नुकसान करता, और हर महीने तनख्वाह बढ़ाने की बात करता रहता है। हम लोग भी अगर हर दिन भगवान के सामने आके अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करते रहेंगे, हे परमात्मा हमको प्रमोशन दे दे, हे परमात्मा हमारे पैसे बढ़ा दे, हे परमात्मा हमारे बेटे को परीक्षा में पास करा दे, नौकरी दिला दे, तो ठाकुर सोचेगा ये जब आता है तब प्रमोशन की बात करता है, पैसे बढ़ाने की बात करता है। क्या समझ? नवई भृत्या सबई बणिक, भागवत में लिखा है। वो भगवान का भक्त नहीं है, वो व्यापारी है, जो भजन तो थोड़ा करता है और मांग ज्यादा रखता है। भक्त कौन है? बोले जो भजन सदा करता है और मांग कुछ है ही नहीं उसकी। नरसिंह भगवान जब प्रहलाद जी के सामने प्रकट हुए, स्तुति की प्रहलाद जी ने, तो नरसिंह भगवान बहुत भावुक हो गए। भक्त के सामने तो भगवान भी भावुक हो जाते हैं। नेत्रों से जल निकल आया ठाकुर के, और ठाकुर ने कहा बेटा जो मांगना है मांग लो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। ध्यान से सुने बात, तुम्हारी जो इच्छा है हमसे मांगो, हम देंगे। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप जरूर दे सकते हैं, समर्थ हैं, ईश्वर हैं, और मैं मांग रहा हूं, दे दीजिएगा। प्रभु ने कहा बेटा मांगो, जो मांगोगे दे दूंगा। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं मैं अपने भक्त को न दे सकूं। अच्छा, प्रहलाद ने कहा प्रभु फिर यही दे दो हमें। क्या? आपसे मांगने की कभी हमारे अंदर इच्छा पैदा ही ना हो, ये दे दो। देना ही है ना आपको। आप स्वराज, वैराज, ब्रह्मपद, वैकुंठ दे सकते हो, हमें ये दे दो कि प्यार आपसे कम ना हो और मांगने की आपसे कभी इच्छा ना हो। ये यदि राशीष में कामान वराष्ट्रम वरदर्शभो कामानाम हृदय संग्रह, हमारे हृदय में कामनाओं का अंकुर ही उत्पन्न ना हो, कभी मांगने की कभी इच्छा ही ना हो आपसे, और प्रीति ऐसी हो जैसी अविवेकी पुरुष की धन में, स्त्री में प्रीति होती है। धन और स्त्री से ज्यादा प्यार अविवेकियों का लक्षण है शास्त्र के आधार। क्या समझ? प्यार हमेशा अपने से बड़ों से करना चाहिए,
ये भी ध्यान रखने की बात है, क्योंकि आप जिससे ज्यादा प्यार करेंगे शरीर छोड़ने के बाद वही बनना पड़ेगा आपको। भगवान ने गीता में साफ कह दिया है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता और भूतान यान्ति भूतेज्य और यान्ति मदया जिनोपी मां। जो भूतों की पूजा करते रहते हैं कब्रों में जा जा करके, वो मरने के बाद भूत ही बनते हैं। पितरों की पूजा करने वाले पितर बनते हैं और देवताओं से प्यार करने वाले देवता बनते हैं, तथा मुझसे प्यार करने वाला ईश्वर बन जाता है, ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। प्रीति अपने से बड़ों के प्रति होनी चाहिए। व्यवहार सबके साथ करो, फॉर्मेलिटी के रूप में सबसे प्यार करो, ठीक है, लेकिन हृदय का समर्पण अपने से बड़ों को करो। अगर आप गुरु से प्यार करोगे तो गुरु पद आपको मिल जाएगा, आप भी गुरु बन जाओगे। गोविंद से प्यार करोगे तो गोविंद बन जाओगे, संत से प्यार करोगे संत बन जाओगे, और स्त्री से प्यार करोगे तो अरे स्त्री बनना पड़ेगा। भागवत में लिखा है पुरंजन ने अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया, इसलिए दूसरे शरीर में उसको स्त्री का चोला मिला। जड़ भरत ने मृग से ज्यादा प्यार किया, इसलिए दूसरे जन्म में उनको मृग बनना पड़ा। लिखो, जिसके प्रति आपके मन में ज्यादा अटैचमेंट होगा शरीर छोड़ने के बाद वही बनना पड़ा। तो भागवत में, विष्णु पुराण में लिखा है, रामायण में लिखा है कि विवेकहीन व्यक्ति जैसे अपने शरीर को, अपनी पत्नी को और अपने धन को संभालता है, जैसी प्रीति उनसे रखता है, विवेकी पुरुष ऐसी ही प्रीति संत, गुरु और भगवान से किया करता है। या प्रीति, ये प्रहलाद जी के वाक्य हैं, या प्रीति रविवेकानम, या प्रीति अविवेकानम विषये श्वन पायनी। अविवेकियों की जैसी प्रीति विषयों से होती है, पत्नी पुत्र परिवार से होती है। त्वाम अनुस्मरता सामे हृदयान माप सरपटु, है मेरे ठाकुर वैसी ही प्रीति आपके चरणों से हो जाए, वो प्रीति कभी घटे नहीं, ऐसा वर हमें दे। कहते हैं भगवान राम वन में लक्ष्मण और सिया को कैसे संभालते हैं? बोले जैसे पलक गोलक को संभालते हैं। और लखन और सिया राम की सेवा कैसे करते हैं? सेवा ही लखन सिया रघुवीर ही, के जीमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। अविवेकी, इस शरीर को ज्यादा मत संभालो, ये तो मिट्टी का पुतला है, ये तो भिसक जाने वाला है। पत्नी पुत्र से ज्यादा प्यार मत करो, ये तो छूट जाने वाले हैं। हरि बिन तेरो कौन सहाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हरि बिन तेरो कौन सहाई, काको मात पिता सुत बनिता, को काहू को भाई। धन धरणी सुख संपत्ति सगरो, जेहि मानो अपनाई। प्राण तजी को संग न चाले, कहा ताहि लपटाई। हरि बिन तेरो कौन सहाय। दीन दयालु सदा दुख भंजन, दीन दयालु सदा दुख भंजन, तासों रुचि न बढ़ाई। नानक कहत ये सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई। हरि बिन तेरो कौन सहाय। ईश्वर को छोड़कर तेरा अपना कुछ भी तो नहीं। अगर आप थोड़ा बुद्धि लगा के बात को समझें तो स्पष्ट है, अपनी वस्तु अपने को कभी छोड़ती नहीं है। इस पर विचार करिए थोड़ा।
मिश्री की मिठास ने मिश्री को छोड़ा है कभी? बोलिए। अग्नि की दाहकता ने अग्नि को छोड़ा है कभी? क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उनका वो स्वभाव है, वो स्वरूप है, वो उन दाहकता अग्नि की अपनी है, मिठास मिश्री की अपनी। पर पानी सदा गर्म रह सकता है? बोलिए, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि दाहकता पानी का अपना नहीं है, वो तो संसर्ग से आया है, इसलिए पानी थोड़े समय बाद। अच्छा ये बताओ, विवाह से पहले पत्नी आपकी कौन थी और समाप्त होने के बाद कौन रहेगी? पैदा होने से पहले बेटा आपका कौन था और समाप्ति के बाद कौन सा रह जाएगा? इस संसार में वो वस्तु हमारी नहीं जो हमको छोड़ रही हो। पत्नी की गारंटी है कि सदा आपके साथ रहेगी? बोलिए। अच्छा चलो वो तो बाहर के हैं, शरीर को ले लो। बचपना सदा रहेगा, गारंटी है आपके पास? जवानी सदा आपके साथ रहेगी, गारंटी है? चलो बुढ़ापा आ गया, यही ना छूटे, और बना रहेगा ये तुम्हारा? छूट रहा है। जो तुम्हें छोड़ रहा है वो तुम्हारा नहीं है। काम क्रोध लोभ भी तुम्हारे अपने नहीं है, क्योंकि सदा काम नहीं रहता, सदा क्रोध नहीं रहता, सदा लोभ नहीं रहता। जैसे बुखार तुम्हारी अपनी नहीं है, वो तो कभी आती है, और जो आए और चला जाए वो हमारा स्वरूप नहीं कहलाता है। तो काम क्रोध लोभ ये भी हमारे नहीं है, क्योंकि कभी उभरते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। ये शरीर हमारा नहीं है। अभी शाम की व्याख्या में आप श्रवण करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस शरीर में हम क्या है और प्रकृति क्या है, कहां तक है शरीर, माया कहां तक है। इस विषय पर गंभीरता से विचार करना है। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? जो दिखे सो चालनहार। क्या कहा? जो दिखे सो चालनहार। तासंग लपट रहो अन्न अनहार, और जाकी सेवा नवनिधि पावे, तासों मूढ़ा मन नहीं लावे। जो दिख रहा है, हमारे शास्त्रों का वचन। गुरु नानक देव जी महाराज ने कोई नई बात नहीं कही। दुनिया के किसी संत ने, किसी गुरु ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में ना हो। जो दिखे सो चालनहार। अब देखिए, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखा, यद दृष्टम तन्नष्टम, यद दृष्टम तन नष्टम। जो दिख रहा है वो नाशवान। ये बहुत पहले लिखा गया। भागवत तो 5000 वर्ष पहले लिखा गया। गुरु नानक देव जी महाराज तो 500 वर्ष पहले आए। शास्त्रों में सब कुछ भरा पड़ा है, और इन्हीं का ही उल्था ट्रांसलेशन अपनी भाषा में संतों ने करके अनुयायियों को समझाने का अपनी अपनी भाषा में प्रयास किया है। और सभी संत, सभी ग्रंथ, सभी पंथ और धर्म एक ही बात कहता है, ये संसार नाशवान, इसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, इसलिए इस संसार से ज्यादा प्यार नहीं तो घाटे में रहोगे। प्यार करना है ईश्वर से, वो हमारा है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख, त्वमेव माता च। देखे तो है ना, हमारे असली माता पिता, भाई बंधु, नाते रिश्ते, दुख के साथी भगवान, ईश्वर को पकड़ना है। जगत से उतना ही प्यार करो
जितना आवश्यक है। प्रहलाद जी कहते हैं पत्नी पुत्र परिवार से प्यार अविवेकी पुरुष करते हैं, विचारहीन व्यक्ति किया करते हैं। पत्नी प्यार करे पति से और पति प्यार करे परम पति से, दोनों का बेड़ा पार है। शिष्य प्यार करे गुरु से और गुरु प्यार करे गोविंद से, दोनों का बेड़ा पार है। अपने से जो बड़ा हो उससे प्रीति करते चले, बाकी व्यवहार सबसे करो। एक पतिव्रता नारी प्यार तो अपने पति से करती है, बाकी घर में ननन देवर सास ससुर आए गए अतिथि सबका सत्कार करती है, सबकी सेवा करती है, सबके प्रति आदर प्रदर्शित करती है, लेकिन प्यार केवल पति से करते। इसी तरह हम सबसे की सेवा करें, सबको आदर दें, सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करें, लेकिन हमारे हृदय का समर्पण केवल ईश्वर के प्रति होना चाहिए। ये हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं। पुण्य करना है, उसका के फल की इच्छा नहीं रखना। फल चाहोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और भगवान कृष्ण कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंते। पुण्य कमा लिया, फल चाहा, स्वर्ग मिल गया, कुछ दिन सुख भोग लिया, पुण्य क्षीण हुआ, फिर वापस आ गए। 2 लाख रुपया लेके अमेरिका घूमने गए, विदेश घूमने गए, जब तक रुपए हैं घूमते रहे, और जब समाप्त होने लगे तो वापस आ गए। स्वर्ग जाना विदेश घूमने के समान हो गया। पाप कर्म करोगे तो नरक जाओगे, दुख भोग करके फिर आना पड़ा। दुख भोगने से पाप कटते हैं, और धर्म करके फल चाहोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, सुख भोगने से पुण्य कटते हैं। दुख भोगने से पाप कटते हैं और सुख भोगने से पुण्य कटते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुख भोग लेना अच्छा है, क्योंकि जो रहे सहे पाप हैं वो कट जाए। पर हम कहते नहीं, भगवान हमें तो सुख ही दे, भले हमारे पुण्य कटते रहे। वृंदावन। अगर दुख आता है तो समझ लो कि हमारा रोग बाहर। जब किसी को जुकाम होता है ना, तो समझदार वैद्य डॉक्टर कहते हैं कि इसको निकल जाने दो। हम कहते हैं जल्दी ठीक कर दो, और वो कहते हैं 2-3 दिन। क्यों भाई डॉक्टर? क्योंकि निकल जाएगा तो अंदर सफाई हो जाएगी, रोक देंगे रिएक्शन हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं जीवन में दुख आया है, बिना हाय तौबा के उसको भोग लो, उससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। उसी बहाने भगवान का तुमसे चिंतन हो जाएगा, वो तुम्हारा कल्याण कर दे। तुम्हारे जीवन में जो दुख आया है वो तुम्हारे पाप काटने आया है। इसीलिए दुख आए तो ये मत समझो कि परमात्मा हमारे साथ अन्याय कर रहा है, ये समझ लो कि वो हमारे पापों को खत्म कर रहा है और शुद्ध करके हमको अपने पास बुलाना चाहता है। ये सारा संसार विचारों का ही संसार है। आपके अंदर अच्छे विचार पैदा हो जाएं तो आपका दुख भी आपको सुख मालूम पड़ने लगेगा, और विचार अगर आपके अंदर नहीं है तो घर में सुख रहे फिर भी जिंदगी नरक की हो जाती है। बुद्धि ठिकाने ना हो तो जीवन बर्बाद हो जाता है। इसे समझदारी से काम लो। दुख पाने वाला, हमारे यहां भागवत का एक श्लोक है कि जब भगवान कृष्ण द्वारिका जाने को तैयार हुए तो बुआ कुंती ने कहा, प्रभु हमें वरदान तो दे जाओ जाते जाते। तो भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ क्या चाहिए? बोले दे दोगे? भगवान ने कहा देने लायक होगा तो जरूर दे दूंगा। बोले मेरी झोली में विपत्तियों का वरदान डाल के जाओ, मैं जीवन में सदा दुखी रहूं, ये वरदान देके जाओ। अब ये बात हमारी बुद्धि में बैठती है। विपदा संतु न शश्वत
ये शब्द। हमारे जीवन में सदा कोई ना कोई दुख बना रहे, ऐसी हम पर दया करो ठाकुर। बुआ दुख क्यों मानती हो? बोले ठाकुर दुख में तुम्हारी याद बहुत आती है। क्या समझे आप? दुख में आपकी, जब व्यक्ति चारों तरफ से असहाय हो जाता है, फैक्ट्री में जब लाश ही लाश हो रहा होता है, तो बाहर से न सही तो अंदर से तो एक आवाज निकलती है कि प्रभु अब तू ही संभाल सकता है हमारी नैया, अब तू ही हमारी इज्जत बचा सकता है, अब तू ही हमारी जिंदगी का सहारा है। वो जो हृदय से आवाज निकलती है वो कारगर हो। जब द्रौपदी ने भरी सभा में आकर के भीष्म पितामह से भिक्षा मांगी, अपनी रक्षा की भिक्षा, लेकिन जब नकारात्मक उत्तर मिला गुरु द्रोणाचार्य से भी और कृपाचार्य और धृतराष्ट्र से भी, और पांचों पांडवों को जब द्रौपदी ने देखा, उनकी गर्दनें झुकी हुई थी, तब द्रौपदी समझ गई कि अब मुझको बचाने वाला एक ठाकुर को छोड़कर दूसरा कोई नहीं। परसों हमने कहा था ना कि जब बाल पकड़ के ला रहा था तो वहीं भगवान प्रकट क्यों नहीं हुए? उस समय द्रौपदी को अपने पतियों का भरोसा था, पितामह भीष्म का, द्रोणाचार्य का था, तो भगवान चुपचाप थे। भगवान ने सोचा भाई जब इसको दूसरों का सहारा है तो आजमा के देख लेने दो। और जब सारे सहारे टूट गए और द्रौपदी ने जब हताश होकर हाथ उठाकर भगवान कृष्ण को पुकारा, नमो वै द्वारिका वासिन, क्या कहा? नमो वै द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रियो कौरवै परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे केशव, क्या तुम नहीं देख रहे हो? तुम तो व्यापक तत्व हो प्रभु। इस कौरव रूपी समुद्र में मैं डूबने जा रही हूं। कौरवै परिभूता माम, इनके द्वारा मैं निर्वस्त्र होने जा रही हूं। क्या नहीं देख रहे हो? प्रभु दीन बंधु, अपनी दीन बंधुता का दर्शन कराओ। आज का बाद ये जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। देख लिया दुनिया को आजमा के, दुख में कोई साथी बनने वाला नहीं है प्रभु। और जैसे पुकारा, भगवान वस्त्र बन करके आकर द्रौपदी के शरीर में लिपट गए। नारी मध्य सारी है कि सारी मध्य नारी है, और नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हर व्यक्ति के जीवन में हो रहा है। 5 पांडव क्या है? हमारे पंच प्राण ही 5 पांडव हैं शरीर के अंदर। और द्रौपदी क्या है? बोले ये बुद्धि है, बुद्धि। और साड़ी क्या है? बोले भजन की साड़ी है, भक्ति की साड़ी से बुद्धि लपटी हुई है। और दुशासन और दुर्योधन क्या है? बोले काम क्रोध लोभ मोह, ये कौरवों का समूह है। ये साड़ी खींचते हैं, माने बुद्धि को बिना भक्ति की बनाना चाहते हैं। बुद्धि में जो भक्ति के संस्कार आए हैं, ये काम क्रोध लोभ उसको मिटा देना चाहते हैं। लेकिन जब बुद्धि व्याकुल होकर परमात्मा को पुकारती है, तो एक ओर से काम क्रोध हमारी बुद्धि की साड़ी को, भक्ति को खींच रहे होते हैं, तो दूसरी ओर से परमात्मा साड़ी बनकर, भक्ति बनकर बुद्धि को सदा भक्ति से भरपूर रखता है। और एक दिन साधक की विजय होती है, काम क्रोध लोभ मारे जाते हैं। ये उसका आध्यात्मिक पक्ष। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चीरहरण हो रहा है। और जब हम भाव विवल होकर ईश्वर को पुकारते हैं, तो वो रक्षा के लिए तैयार खड़े होते हैं। आवश्यकता है पूर्ण निर्भरता की, पूर्ण समर्पण की। जिस दिन हमारे जीवन का पूर्ण समर्पण हो जाएगा, उसी दिन, उसी क्षण परमात्मा की अनुकंपा का हमको दर्शन होने लगेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, मन मना भव मद भक्तो
मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो से। अर्जुन तुम मेरे प्यारे भक्त हो, मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मन मुझ में लगा दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो, मुझे प्राप्त हो जाओ। अर्जुन ने प्रणाम किया। भगवान इससे पहले ये बता चुके थे कि पृथ्वी के अंदर सुगंधी मैं हूं और जल के अंदर रस भी मैं हूं, अग्नि में दाहकता मैं हूं और वायु में ऑक्सीजन मैं हूं, आकाश में शब्द मैं हूं, सूर्य के अंदर प्रभा और चंद्र के अंदर कांति मैं हूं। तब अर्जुन ने प्रणाम करके पूछा, प्रभु आपको किन किन भावों में हम देखें, कहां कहां आपको देखें? एक दृष्टि यह है कि परमात्मा व्यापक है, दूसरा पक्ष यह है कि यद्यपि परमात्मा व्यापक तो है, तथापि कहीं कहीं परमात्मा का विशेष प्रकाश है, कहीं कहीं परमात्मा का। उदाहरण के तौर पर सूर्य का प्रकाश सब जगह समान होता है, लेकिन आदसी शीशे के पीछे विशेष लाइट होती है। आदसी शीशा आप लोग समझ रहे होंगे, कांच होता है, सूरज की तरफ रख दो और पीछे रुई रख दो,